बड़हलगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत खाना बनाते समय झुलसी महिला की इलाज के दौरान मौत। चिल्लूपार बड़हलगंज थाना क्षेत्र के मुजौना गांव निवासी सुनील मिश्रा की पत्नी अंशु मिश्रा 30 वर्षीय शुक्रवार की रात खाना पकाते समय झुलस गई। आनंद फानन में परिजन बड़हलगंज के निजी अस्पताल भर्ती कराए, जहां उपचार कर चिकित्सकों ने स्थिति नाजुक देख मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान शनिवार भोर 3 बजे मौत हो गई। बताया गया कि शुक्रवार की रात अंशु मिश्रा चूल्हे पर खाना बना रही थी, तभी अचानक ऊपर रखी तेल भरी ढिबरी उनके पल्लू पर गिर गई, जिससे आग उनके कपड़े पर फैल गई और पूरे शरीर को अपने चपेट में ले लिया। परिजन अंशु को बचाने का प्रयास किए, लेकिन तब तक अंशु की शरीर पूरी तरह से झुलस गई थी। आनंद फानन में परिजन बड़हलगंज स्थित निजी अस्पताल में ले आए, जहां उपचार कर रहे चिकित्सकों ने स्थिति नाजुक देख मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान शनिवार भोर 3 बजे अंशु मिश्रा ने दम तोड़ दिया। अंशु की शादी 3 वर्ष पूर्व सुनील के साथ हुई थी। इनका 1 वर्ष का पुत्र भी है। नाबालिग को लेकर फरार अभियुक्त हुआ गिरफ्तार, किशोरी बरामद, गोला पुलिस ने परिजनों को सौंपा। गोला पुलिस ने शनिवार को सुबह लगभग 9:45 बजे 5 माह पूर्व नाबालिग को लेकर फरार हुए युवक को क्षेत्र गश्त व अभियुक्त तलाश निकाली। गोला पुलिस ने धुरियापार चीनी मिल के पास से गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद कर लिया। युवक को धारा 376, 363, 366 व 34 पास्को एक्ट में जेल भेज दिया गया। प्राप्त विवरण के अनुसार गोला कोतवाली परिसर में गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए कोतवाल संतोष कुमार सिंह ने बताया कि बीते दिनों थाना क्षेत्र के ऊंचा गांव निवासी बबलू उर्फ विकास के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उस पर एक नाबालिग को भगा ले जाने का आरोप था। मुखबिर की सूचना पर शनिवार को गोला पुलिस ने सुबह 9:45 बजे आरोपित को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ कर किशोरी को बरामद कर उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया। गिरफ्तार करने वाली टीम में कोतवाल गोला, एसके सिंह, एसआई विवेक कुमार चतुर्वेदी व हमराही शामिल रहे। गोला कोतवाली में संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन। लॉकडाउन की घोषणा होने के बाद सितंबर माह के तीसरे सप्ताह में शासन के निर्देश पर आरंभ हुए संपूर्ण समाधान के क्रम में शनिवार को गोला कोतवाली पर पहला संपूर्ण समाधान दिवस तहसीलदार गोला प्रद्युम्न कुमार पटेल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कोतवाल गोला संतोष कुमार सिंह ने फरियादियों की पीड़ा को सुना और भरपूर समाधान करने का प्रयास किए। कोतवाली गोला पर आयोजित पहला संपूर्ण समाधान दिवस होने से फरियादियों का टोटा पड़ा रहा। कुछ फरियादी पहुंचे समाधान दिवस पर अधिकतर मामले राजस्व से ही संबंधित रहे। इस अवसर पर एसआई मोहम्मद कादिर, जयराम यादव, रंजीत तिवारी, राजस्व निरीक्षक राम उजागिर मिश्रा, लेखपाल ओम प्रकाश यादव, नंद किशोर, नरसिंह प्रसाद, राम निवास, सूरज कुमार, धर्मेंद्र सिंह, शेषनाथ, उमेश कुमार, जितेंद्र कुमार सहित अन्य राजस्व कर्मी उपस्थित रहे। भाजपा सरकार में अमन बरकरार, बंधु उपेंद्र सिंह। गोला विकास खंड में नुआव गांव में स्थित प्राथमिक विद्यालय परिसर में शनिवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर चल रहे सेवा सप्ताह के अंतर्गत पौधरोपण किया। उसके बाद दवा व फल का वितरण कर उनके दीर्घायु जीवन की कामना की। इस अवसर पर भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री बंधु उपेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश की ज्वलंत समस्याओं धारा 370 राम जन्मभूमि विवाद का हल निकालकर प्रगति के पहिया की रफ्तार तेज की है। सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का सीधा लाभ बिना किसी भ्रष्टाचार व घोटाला के आम जनता को मिल रहा है। मोर्चा के क्षेत्रीय मंत्री लालजी यादव ने कहा कि भाजपा सभी को साथ लेकर चलने वाली सरकार है। इस सरकार की हमेशा विकासवादी सोच रही है। अध्यक्षता करते हुए भाजपा के जिला महामंत्री शबल सिंह ने कहा कि पार्टी का हर कार्यकर्ता हमेशा जनता के हित में कार्य करने की सोच रखता है। कार्यक्रम को ग्राम प्रधान संघ के जिला उपाध्यक्ष संजय राय, मंडल अध्यक्ष देवेश निषाद, भाजपा युवा नेता नवनीत राय ने भी संबोधित किया।
संचालन भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अनिल भट्ट ने किया। गोपालपुर के मंडल अध्यक्ष संतोष त्रिपाठी ने आभार प्रकट किया। इस अवसर पर दीपक राय, निखिल राय, शिव कुमार सिंह, सुशील तिवारी, पवन दुबे, राधे किशन दुबे, कैलाश पासवान, प्रदीप कुमार पांडे आदि लोग मौजूद रहे। चिट्ठेपार गांव में शिक्षक के मकान का ताला तोड़कर चोरों ने किया हाथ साफ। गोला थाना क्षेत्र के चिट्ठेपार गांव में बीती रात शिक्षक के मकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने नकदी व घर गृहस्थी के सामान पर हाथ साफ कर लिया। मकान में हुई चोरी की सूचना शिक्षक को मिली। गोला थाने पर आकर शिक्षक ने चोरी की घटना की लिखित तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। प्राप्त विवरण के अनुसार चिट्ठेपार गांव निवासी रामकृष्ण शुक्ला पुत्र हनुमान प्रसाद शुक्ला पूर्व माध्यमिक विद्यालय भर्रोह में बतौर अध्यापक कार्यरत हैं तथा उनका आवास गोरखपुर शहर में भी है। सब परिवार गोरखपुर ही रहते हैं। घर पर मकान में ताला बंद रहता है। शनिवार को अध्यापन कार्य करके शाम को गोरखपुर चले गए। बीती रात इनके मकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने अपना हाथ साफ कर डाला। रविवार की सुबह ग्रामीणों ने मकान का ताला टूटा देखा तो इसकी सूचना रामकृष्ण शुक्ला को लोगों ने दिया। गृहस्वामी जब घर आकर देखा तो आवास का ताला तोड़कर घर में रखा 2000 रुपया नगद और कुछ कपड़ा और बर्तन आदि चोरी कर लिया गया है। इससे पूर्व में भी लगभग 5 वर्ष पूर्व मकान में चोरी हो चुकी है। इस संबंध में कोतवाल गोला संतोष कुमार सिंह का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। गोला ब्लॉक के नवाइज पार्क के समीप सरहद गांव में 4 दिन पूर्व जला ट्रांसफार्मर, जनता परेशान। गोला ब्लॉक के अहिरौली पावर हाउस की लापरवाही। सरहद गांव में 4 दिन से विद्युत नहीं है। कारण यह है कि ट्रांसफार्मर जला हुआ है। सूचना देने के बाद भी अधिकारीगण इसमें ढीले नजर आ रहे हैं। इस गर्मी एवं उमस से जनता परेशान है। जनता का कहना है कि अधिकारीगण से बात हुई है जो कि 11 बजे दिन में नया ट्रांसफार्मर लगवाने के लिए भरोसा दिलाया है। आज गोरखपुर से नया ट्रांसफार्मर आते ही जैसे लगा वो भी जल गया। इसके बाद अधिकारीगण से बात करने पे वो कल फिर 11 बजे ट्रांसफार्मर देने का वादा किए हैं। वहां मौजूद युवा नेता वार्ड नंबर 47 के रोहित मिश्र, अशोक मिश्र, आशुतोष तिवारी, राहुल शर्मा, मुकेश यादव आदि लोग मौजूद रहे। फिराक की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं करेगी कायस्थ सेना। जिले से चलकर कायस्थ सेना का एक प्रतिनिधिमंडल रविवार को मशहूर शायर व प्रकांड विद्वान रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी के जन्मस्थली बनवार पार गांव पहुंचा। फिराक वाचनालय भवन के प्रांगण में लगी उनकी प्रतिमा को नमन करते हुए उनके चित्र पर माल्यार्पण किया। साथ ही पूरे शिद्दत के साथ एक एक कर फिराक से जुड़ी यादों को अपने कैमरों में कैद करते हुए जब टीम उनकी पुश्तैनी खपरेल के मकान पर पहुंची और खंडहर में तब्दील हो चुके भवन को देखा तो बिगड़ पड़ी। टीम की अगुवाई कर रहे प्रमुख रूप से कायस्थ सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर सुनील श्रीवास्तव ने कहा, एक मुद्दत से तेरी याद भी ना आई हमें और हम भूल गए हों तुझे, ऐसा भी नहीं। इसी खंडहर में कहीं कुछ दिए हैं टूटे हुए, इन्हीं से काम चलाओ। बड़ी उदास है रात। मशहूर शायर व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी की लिखी ये पंक्तियां उनके ही पैतृक आवास पर इस समय सटीक बैठ रही हैं। अदब की दुनिया के बेहतरीन फनकार फिराक की जन्मस्थली की उपेक्षा से कायस्थ सेना काफी आहत है। आगे उन्होंने कहा कि गोरखपुर जनपद का नाम देश दुनिया में रोशन करने वाले अजीम शायर फिराक गोरखपुरी का पैतृक आवास आहिस्ता आहिस्ता खंडहर में तब्दील हो रहा है, जिसकी उपेक्षा कायस्थ सेना कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। कायस्थ सेना जन्मस्थली को बचाने के लिए हर संभव मदद करेगी। साथ ही सरकार से मांग किया है कि फिराक साहब की जन्मस्थली को राष्ट्रीय स्मारक व राष्ट्रीय पुस्तकालय बनाने का काम करे, अन्यथा हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो जिला स्तरीय आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इस दौरान ब्लॉक महामंत्री विवेक अस्थाना, संजय श्रीवास्तव, गोविंद श्रीवास्तव, प्रमोद श्रीवास्तव, आदर्श श्रीवास्तव सहित अन्य कई लोग मौजूद रहे। नजरी नक्शे के लिए लेखपाल ने ली 5000 की रिश्वत। नक्शा न मिलने पर भूमिधर ने डीएम सहित अधिकारियों से की शिकायत।
बड़हलगंज थाना क्षेत्र के महुलिया खजुआ गांव निवासी एक व्यक्ति ने अपने हल्का लेखपाल पर जमीन का नजरी नक्शा देने के नाम पर 5,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। पीड़ित जिलाधिकारी गोरखपुर तहसील दिवस पर उप जिलाधिकारी गोला तथा कोतवाल बड़हलगंज को शिकायती पत्र दे रुपए वापस दिलाने तथा लेखपाल के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। बड़हलगंज थाना क्षेत्र के गांव महुलिया खजुआ निवासी अनिल यादव ने उच्चाधिकारियों को दिए शिकायती पत्र में लिखा है कि उसने मौजा खजूरी पांडे में स्थित आराजी संख्या 205 के खसरा व मौके के अनुसार नजरी नक्शे की मांग हल्का लेखपाल सत्यानंद से किया। सत्यानंद ने शुल्क के नाम पर रुपए 5,000 की मांग की, जिसे उसने 2 व्यक्तियों के सामने दे दिया। रुपए लेने के बाद भी हल्का लेखपाल द्वारा खसरा व मुताबिक मौका नजरी नक्शा नहीं दिया गया। परेशान हो जब मेरे द्वारा रुपए वापस करने की मांग की गई तो लेखपाल मुझे कानूनी कार्रवाई की धमकी देने लगा। काफी दिनों तक दौड़ने के बाद अनिल यादव ने जिलाधिकारी गोरखपुर, उप जिलाधिकारी गोला व कोतवाल बड़हलगंज को शिकायती पत्र देकर लेखपाल से रुपए वापस दिलाने तथा उसके विरुद्ध उचित कार्रवाई की मांग की है। गगहा थाना समाधान दिवस में राजस्व से जुड़े 1.5 दर्जन मामले आए, 6 का हुआ मौके पर निस्तारण। कोरोना काल के मद्देनजर बंद चल रहे थाना समाधान दिवस के आज खुलने पर गगहा थाने पर राजस्व संबंधी 1.5 दर्जन मामलों के साथ फरियाद लगाई गई, जिसमें आधे दर्जन मामलों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। शेष के लिए राजस्व विभाग व पुलिस की टीम मौके पर जाकर निपटाने के निर्देश दिए गए। समाधान दिवस की अध्यक्षता नायब तहसीलदार चंदन शर्मा ने की। समाधान दिवस पर कानूनगो रजनीश श्रीवास्तव सहित दर्जन भर लेखपाल, थाना प्रभारी निरीक्षक राज प्रकाश सिंह, SSI राम प्रवेश सिंह आदि उपस्थित थे। बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष की अगुवाई में बांसगांव के भाजपाइयों ने मनाया सेवा सप्ताह। हनुमान मंदिर में किया वृक्षारोपण। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा मनाए जा रहे सेवा सप्ताह के क्रम में आज बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष संजय सिंह की अगुवाई में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर पंचायत बांसगांव के वार्ड नंबर 7 में स्थित बड़े हनुमान मंदिर परिसर में वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष रमेश, सभासद अमित सिंह दीपू, रुपेश कश्यप, नीलेंद्र सिंह, राम प्रवेश सिंह, सत्येंद्र सिंह एवं मंदिर के पुजारी जी उपस्थित रहे। सिकरीगंज थाने में संपूर्ण समाधान दिवस पर आए 5 मामले सभी राजस्व विभाग से संबंधित रहे। सिकरीगंज थाना परिसर में संपूर्ण समाधान दिवस थाना अध्यक्ष उपेंद्र कुमार मिश्र के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। समाधान दिवस की अध्यक्षता कर रहे सहायक चकबंदी अधिकारी लक्ष्मण कुमार ने जन समस्याओं की सुनवाई की। मौके पर सहायक चकबंदी अधिकारी द्वितीय राजस्व निरीक्षक अमित कुमार सिंह, आशा जैन, लेखपाल सहित राजस्व विभाग की टीम मौजूद रही। संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 5 मामले आए, सब राजस्व विभाग से संबंधित रहे, जिसके समाधान के लिए राजस्व विभाग के हल्का लेखपाल तथा कानूनगो को शिकायत पत्र सौंपते हुए गुणवत्तापूर्वक समाधान का निर्देश दिया गया। मानव जीवन का आधार है पौधरोपण, साथ ही इसका संरक्षण जरूरी। राजकुमार, बड़हलगंज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाया जा रहा है सेवा सप्ताह के तहत भाजपा के मंडल मंत्री, जिला योजना समिति सदस्य प्रतिनिधि व जायसवाल समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार जायसवाल ने कार्यकर्ताओं के साथ पौधरोपण कर यशस्वी प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया और शुभकामनाएं देते हुए ईश्वर से उनके दीर्घायु होने की कामना की। कार्यक्रम में भाजपा नेता श्री जायसवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री का जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाते आ रही है, जिसके तहत स्वच्छता अभियान, गरीबों को भोजन का वितरण, रक्तदान, महादान आदि कार्यक्रम संपन्न हुआ। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने सदैव पौधरोपण की उपयोगिता की बात की है। मनुष्य के जीवन में पौधरोपण का बहुत बड़ा महत्व है। इस बात को सदैव प्रधानमंत्री कहते आए हैं। श्री जायसवाल ने अपील करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को पौधरोपण जरूर करना चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि वह उसका संरक्षण भी करे। जब पौधे बड़े हो जाते हैं तो वृक्ष का रूप ले लेते हैं। हमें इनसे विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। इस अवसर पर मनोज पांडे, राजू पांडे, रवि जायसवाल, टिंकू सोनकर, किशन जायसवाल, मंटू पांडे सहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। बांसगांव थाना समाधान दिवस में आए 4 मामले, मौके पर 2 का निस्तारण हुआ।
शनिवार को बांसगांव थाना परिसर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन तहसीलदार बांसगांव वीरेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। तहसीलदार वीरेंद्र गुप्ता के समक्ष नगर पंचायत बांसगांव के वार्ड नंबर 7 के निवासी उगत नारायण ने रास्ते पर अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। निस्तारण के लिए तहसीलदार ने थानेदार को निर्देश दिया कि हर हाल में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण 15 दिन के अंदर करते हुए रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराना सुनिश्चित करें। समाधान दिवस में कुल 4 मामले आए, मौके पर 2 का निस्तारण हुआ। इस अवसर पर राहुल सिंह, अनुराग पांडे, कानूनगो लेखपाल, मुन्नू शर्मा लेखपाल सहित अनेक पुलिसकर्मी मौजूद रहे। खजनी थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर और टैंकर टाली के बीच भीषण टक्कर, चालक गंभीर। खजनी थाना क्षेत्र में बाघागाड़ा 4 लेन के हाईवे के ऊपर विपरीत दिशा से मिट्टी लादकर तेज गति से आ रही ट्रैक्टर टाली और टैंकर के बीच भिड़ंत हो गई। बताया जाता है कि एक्सीडेंट इतना जबरदस्त हुआ कि टकराव के बाद धमाके की आवाज से आसपास गांव के लोग जाम उठे और अपने घरों से बाहर निकल पड़े। मार्ग दुर्घटना में ट्रैक्टर टाली के फरकच्चे उड़ गए। दोनों गाड़ियों के ड्राइवर की हालत नाजुक बताई जा रही है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी और पुलिस की टीम के आला अधिकारी ने स्थानीय लोगों के सहयोग से दोनों ड्राइवर को किसी तरह से बाहर निकाला। इनकी हालत गंभीर है और उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। मिली जानकारी के अनुसार टैंकर का टायर फटने से तेज गति से आ रहे टैंकर के अनियंत्रित हो जाने के कारण इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। समाचार लिखे जाने तक राहत एवं बचाव के लिए पुलिस टीम मौके पर मौजूद थी। गगहा की आंचल ने जेईई मेंस की परीक्षा में 90.37 अंक पाकर बढ़ाया क्षेत्र का मान। गगहा क्षेत्र के ग्राम सभा डेवसा के हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले पिता अनिल गुप्ता तथा माता मुन्नी देवी के 3 बच्चों में बड़ी आंचल गुप्ता ने जेईई मेंस की परीक्षा में 90.37 अंक पाकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उसके इस सफलता पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि गणेश शंकर सिंह उर्फ बबलू, सुभाष सिंह, आनंद शंकर सिंह, श्री कृष्ण गुप्ता, हलचल सिंह, विश्वनाथ सिंह, दिनेश गुप्ता समेत स्थानीय लोगों ने हर्ष व्यक्त करते हुए अपनी शुभकामनाएं देते हुए आंचल के उज्जवल भविष्य की कामना की है। गोरखपुर में बदमाशों ने दिन दहाड़े मां बेटी को मारी गोली, मां की मौत, बेटी की हालत गंभीर। गोरखपुर जिले में बड़ी खबर आ रही है, जहां शाहपुर इलाके के बसारतपुर में रविवार की दोपहर में बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला और उसकी बेटी को गोली मार दी। परिजनों व स्थानीय लोगों की मदद से गंभीर रूप से घायल मां बेटी को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मां को मृत घोषित कर दिया। वहीं बेटी की हालत नाजुक है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बाइक सवार बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक बसारतपुर की रहने वाली निर्मला 60 वर्षीय रविवार की दोपहर में बेटी 18 वर्षीय डेल्फिन के साथ स्कूटी से अपने मायके से ससुराल जा रही थी। घर से कुछ दूर आगे बढ़ने पर राजीव नगर में आसियाना मोड़ पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने उन्हें घेरकर फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने के बाद मां बेटी सड़क पर गिर गए। शोर सुनकर आसपास के लोगों की भीड़ पहुंची तो बदमाश फायरिंग करते हुए फरार हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना देने पर पहुंची शाहपुर पुलिस परिवार वालों के साथ मां बेटी को लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंची, जहां डॉक्टर ने निर्मला को मृत घोषित कर दिया। पुलिस छानबीन में जुटी है। बघराई में बीजेपी नेता धनंजय राय ने सेना और पुलिस की तैयारी में जुटे 150 नवयुवकों को दिए स्पोर्ट्स किट। भाजपा के युवा नेता तथा वार्ड संख्या 58 के जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी धनंजय राय ने क्षेत्र की प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सेना और पुलिस विभाग की तैयारी करने वाले युवकों को बघराई ग्राम सभा के बिजलीहा बाबा ग्राउंड पर 150 बच्चों को स्पोर्ट किट बांटा। इस अवसर पर श्री राय ने कहा कि क्षेत्र के युवाओं ने सेना और पुलिस में जाकर सदा ही देश की सेवा की है। इनकी प्रतिभा और श्रम को मान देने के उद्देश्य से आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस अवसर पर सत्य प्रकाश राय, ब्रजेश पांडे, अमित राय, रमाकांत शर्मा, संतोष राय, कृपा शंकर राय, राहुल तिवारी समेत अनेक स्थानीय लोग मौजूद रहे। टियर में विद्यालय की जमीन पर अवैध रूप से शौचालय निर्माण का विरोध करने पर प्रधान ने की मारपीट, बांसगांव थाने में की शिकायत। बांसगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा टियर में परमेंद्र सिंह पुत्र साहब सिंह के द्वारा ग्राम प्रधान द्वारा मारपीट की गई।
जिसके संबंध में आज बांसगांव थाने में तहरीर देते हुए उन्होंने बताया कि हमारे गांव के प्रधान प्रतिनिधि रामायण यादव व जितेंद्र यादव के द्वारा हमारे ग्राम पंचायत में प्राथमिक विद्यालय के परिसर में अवैध रूप से सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे जुड़े हुए कागज हमारे पास सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि हमको मारपीट की धमकी भी लगातार मिल रही है। इस संबंध में प्रधान ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि ग्राम सभा में कहीं जमीन न उपलब्ध होने के कारण ऐसा कराया जा रहा है, जबकि बीएसए गोरखपुर का कहना है कि सरकार का स्पष्ट आदेश है कि किसी दशा में भी परिषदीय विद्यालयों के परिसर की भूमि का सामुदायिक शौचालय के रूप में प्रयोग न किया जाए। देखिए पूर्वांचल की बड़ी खबरें वीडियो मोड में बांसगांव संदेश ऐप को अभी डाउनलोड करें।